नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। इस दिन हम भारत रत्न बिधान चंद्र रॉय को सलाम करते हैं। दरअसल डॉक्टर्स रॉय ने मॉडर्न मेडिसिन में भारतीयों का विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। वे महात्मा गांधी के दोस्त और उनके निजी डॉक्टर थे। आजादी से पहले डॉक्टर रॉय जब बंगाल की सरकारी स्वास्थ्य सेवा के हिस्सा थे, तब जरूरत पड़ने पर नर्स की ड्यूटी भी किया करते थे। उनकी जयंती और पुण्यतिथि को भारत डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर्स हमारे समाज के लिए कितने अहम हैं, इसकी मिसाल हमें कोरोना काल में मिली है। जब महामारी के खौफ से जब सब लोग अपने घरों में कैद थे, तो अपनी जान हथेली पर रखकर डॉक्टर्स ने लोगों की जान बचाई। इन्हें कोरोना वॉरियर्स का नाम भी दिया गया। वैसे भी डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में अब तक 798 डॉक्टर्स की मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की मौत दिल्ली में हुई है। इसके बाद बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। दिल्ली में 128, बिहार में 115, उत्तर प्रदेश में 79 लोग डॉक्टर्स की मौत हुई है। वहीं केरल में 24 और महाराष्ट्र में 23 डॉक्टर्स की मौत हुई है। पुडुचेरी में सबसे कम यानी कि सिर्फ एक डॉक्टर की मौत हुई है। इस बीच कई जगह उन पर हमले भी हुए। डॉक्टरों पर तमाम तरह के आरोप भी लगे। उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठे, लेकिन पीएम मोदी ने हमेशा डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाया, डॉक्टरों की सराहना भी की। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स डे पर ट्वीट कर समाज में उनकी अहम भूमिका के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को स्वस्थ बनाने में भारत का अहम योगदान है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपने सभी डॉक्टर्स के प्रयासों पर गर्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी डॉक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉक्टरों के अहम योगदान के बावजूद डॉक्टरों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था। पत्र में कहा गया था कि महामारी के बीच देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रही शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को देखकर मन व्यथित रहता है। डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों में शामिल सभी लोगों को दंडित किया जाना जरूरी होता है। आईएमए ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में जान गंवाने वाले डॉक्टर्स को उनके बलिदान के लिए कोविड शहीद का दर्जा देने की मांग भी की है। आज के खास कार्यक्रम में हम कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान, उनके संघर्ष और उनकी मांगों का विश्लेषण करेंगे। और चलिए इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। डॉक्टर अंशुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कैंसर विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एम वली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर एम वली, बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका भी। दरअसल सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अंशुमन आपसे है। डॉक्टर्स डे आज हम मना रहे हैं और डॉक्टर्स डे के मौके पर जाहिर तौर पर हम उन डॉक्टर्स को भी याद करते हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है। क्या आप लोग सोचते हैं डॉक्टर्स डे के मौके पर क्या कुछ आपके लिए स्पेशल होना चाहिए? क्या कुछ आप लोगों की मांग है? देखिए, कुछ ऐसी कोई मांग नहीं है। पहले तो जो कोरोना काल में जो हमारे डॉक्टर साथी इंतकाल हो गया, उनका देहांत हो गया, उनके लिए श्रद्धांजलि है। डॉक्टर डे डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। और आज भी जो डॉक्टर बिधान चंद्र राय की प्रेरणा है, जो जैसा सोचा करते थे डॉक्टर बीसी राय, आज भी सारे डॉक्टर्स वैसे ही करना चाहते हैं। तो हमारी कुछ खास मांग नहीं है। एक ही मांग है कि हमें न भगवान बनाए, न हमें शैतान बनाए। जो हमारा काम है हम पूरी तरह कर रहे हैं। उस काम को आप समझें कि एक साइंस, एक विज्ञान है, विज्ञान के तहत काम करते हैं। और एक भी डॉक्टर धरती पे ऐसा नहीं होगा
जो नहीं चाहता हुआ उसका मरीज पूरी तरह कुशल मंगल होके स्वस्थ होके घर चला जाए। लेकिन ये मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगता है मेडिकल साइंस में, 2+2 4 नहीं होता है। तो जो जघन्य अपराध और डॉक्टरों पे उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना हो रही, इसको ना करें। न हमें शैतान बनाए, न भगवान बनाए, बस इतना ही रहने, जब डॉक्टर रहने तो डॉक्टर बन के हम काफी खुश हैं। ठीक है डॉक्टर वली, आपसे मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर्स डे का क्या महत्व है और कितना महत्व आप समझते हैं इसका? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, आपने जो ये दो संतों की जोड़ी बनाई है, इस जोड़ी की तरफ से हमारे लिए हर दिन हैप्पी डॉक्टर्स डे होता है जी। हमारी जब सुबह होती है तब से डॉक्टर्स डे शुरू होता है, और जब रात होती है तो हम सोते हुए भी डॉक्टर रहते हैं और जागते हुए भी डॉक्टर रहते हैं। तो डॉक्टर तो ऑलवेज डॉक्टर है, और इसके लिए हर दिन बराबर है, हर दिन सेवा का है। और जैसा मैं पहले तो नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है कि डॉक्टर्स ने हमारे प्लेनेट को अच्छा और स्वस्थ बनाया है। बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने डॉक्टर्स डे को सराहा है, और मैं इस बात की कामना करूंगा कि हम सब डॉक्टर बीसी रॉय से प्रेरणा लें, उन जैसे अच्छे क्लिनिशियन बने, और हम कम से कम मॉडर्न मेडिसिन की जो कॉस्टली चीजें हैं उन पे डिपेंड करें, और मरीजों को सच्ची स्वास्थ्य चिकित्सा दें, मरीजों के दर्द के भागी बने, हमको उनका पेन को फील करने का एहसास हो, उनकी समस्याओं से जूझें और उनको एक अच्छी बेहतर सुविधा प्रदान करें, जिसकी वजह से भारतीय डॉक्टर पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जाने जाते हैं। We produce the best doctors in the world, and our doctors are most successful abroad also and in India also. बट यहाँ पे एक दुर्भाग्य ये है कि मरीज और डॉक्टर का जो अनुपात है वो बहुत ही खराब है, जिससे हमको पूरा समय मरीज को देने के लिए नहीं मिलता है, और हमारे मरीजों में से कुछ प्रतिशत हमसे जो है सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो उसका इलाज यही है कि हम बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें। हमारे अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पतालों में भीड़ जुटी होती है, उससे एक एक डॉक्टर 70 मरीज एक स्थिति में देखता है, जो बाहर के लोग कल्पना भी नहीं करते। बिल्कुल, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है डॉक्टर वली, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं। और किस कदर काम किया है डॉक्टर्स ने, किस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार मरीजों की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, ये भी कोरोना काल में हम सभी ने देखा। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर वली कर रहे थे कि अनुपात में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा प्रेशर डॉक्टर्स के ऊपर रहता है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर मरीजों का जो अनुपात है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाने की भी कोशिश की जानी चाहिए? जी, आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही थी। आपने शायद ये पूछा कि डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने की बात। जी 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 जी, बिल्कुल ये ठीक है कि अगर हम एक अनुपात मानते हैं कि मरीजों की संख्या और डॉक्टर नर्स का रेशियो क्या होना चाहिए, तो अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये करें तो हिंदुस्तान में बहुत कम है। इसके डॉक्टर के अनुपात बढ़ाने के तरीके बिल्कुल संभव है। और कैसे? आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज आप खोलते जा रहे हैं, सीटें बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता, जो डॉक्टर की ट्रेनिंग हो रही है उसकी क्वालिटी एश्योरेंस हमें बिल्कुल सुचारू रूप से करनी होगी। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। डॉक्टर जब पास होकर निकलते हैं, डिग्री को लेके निकलते हैं, तो सभी डॉक्टर अगर मेट्रो सिटी में ही होंगे, बड़े सिटी में होंगे, तो फिर छोटे सिटी में कौन सा जाएगा डॉक्टर? तो उसको आप इंसेंटिवाइज करना होगा। इंसेंटिव ऐसा दे कि डॉक्टर गांव में भी प्रैक्टिस करे और पेरिफेरल हेल्थ सेंटर में भी जाने को तैयार हो। इस तरह से नंबर ऑफ डॉक्टर्स ज्यादा बढ़े, और डॉक्टर्स का डिसेंट्रलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन वाइज हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम एज ए डॉक्टर कंट्री को। जी, यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है डॉक्टर वली, क्योंकि हमने देखा कि आपने जिस बात का जिक्र किया था कि डॉक्टर्स कम है, जिस वजह से सभी मरीजों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और इसकी वजह से हमने देखा है कि कई बार इस तरह के मामले भी सामने आते हैं जब डॉक्टर्स के साथ मारपीट कर दी जाती है। आज हम डॉक्टर्स डे मना रहे हैं और डॉक्टर्स पर गर्व महसूस करते हैं, क्या मात्र एक दिन के लिए ही? बाकी ये रिस्पेक्ट क्या नहीं लगता है कि और 364 दिन भी दी जानी चाहिए?
डॉक्टर वली? ये तो मैं अभी था ना, हमारे लिए तो हर दिन डॉक्टर्स डे है, हर दिन खुशी का डे है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में शिक्षा की कमी से और हमारे समाज में जो संस्कार, जो भारतीय संस्कृति है, हम उसको बदनाम करते हैं। आप डॉक्टर पे हाथ उठा दीजिए, कोई बात नहीं, डॉक्टर पिट जाएगा बेचारा, उसको डिफेंस नहीं सिखाया जाता। लेकिन आप अपने किन संस्कारों का परिचय दे रहे हैं डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा के, ये बहुत ही गलत एक भावना है, ये बहुत जहरीली भावना है, विषाक्त भावना है। मैं उन सब लोगों को बहुत तर्दीद करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है कि डॉक्टर्स के ऊपर हाथ उठाया है। उन्होंने अपना नुकसान किया है, डॉक्टर का नुकसान नहीं किया है। उन्हें अपनी इज्जत से प्यार नहीं है जिन लोगों ने डॉक्टर्स की बेइज्जत की है। डॉक्टर बेचारा क्या कर सकता है? हमारे डॉक्टर्स में इतना काम रहता है कि हम कभी अपना संघ, अपना यूनियन, अपनी एक बॉडी ऐसी मजबूत नहीं बना सके जो हथियार बंद हो जाए और हमारे लिए डिफेंस का काम करे। हम तो गिविंग साइड पे रहते हैं, हम हमेशा गिविंग साइड पे रहते हुए हर आपदा को बर्दाश्त करते हैं। हम कभी मौसम को नहीं देखते हैं, हम कभी समय को नहीं देखते हैं। डॉक्टरों ने मास्क लगाए, घंटों 18 से 20 घंटे मास्क लगा के चाय की एक प्याली भी नहीं पी है। ऐसे डॉक्टर्स पर हाथ उठाने का मतलब ये है कि ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है। और वो मरीज और उसके रिश्तेदार, मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो डॉक्टर पे हाथ उठाएंगे कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए उनको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। जिन्होंने भी ये हरकतें की हैं, जब की हैं, उनको इसमें भगवान से, अपने ईश्वर से, खुदा से माफी मांगनी। बिल्कुल डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर वली, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अंशुमन, हमने देखा कि कोरोना काल ने कहीं ना कहीं ये दिखाया कि किस तरह से डॉक्टर्स लगातार अपनी जान हथेली पर रखकर और मरीजों की सेवा कर रहे हैं। पीपीई किट घंटों तक पहनना पीपीई किट, और उसके बावजूद कोरोना वार्ड में जाना, मरीजों को देखना, जबकि ये पता है कि कितनी जानलेवा बीमारी है, कितने लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह के मामले आते हैं कि मरीजों पर मतलब डॉक्टर्स पर हाथ उठाया जाता है, मरीज लगातार अग्रेसिव हो जाते हैं, उसके परिजन अग्रेसिव हो जाते हैं, तो आखिर ये किस तरह का संदेश देते हैं और क्या इससे सीख लेने की जरूरत है और किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इसी पे रिएक्शन आपसे चाहूंगी। ठीक, नेहा, इसमें दोनों पहलू को सोचना चाहिए। देखिए, मैं डॉक्टर हूं तो सिर्फ एक डॉक्टर का पहलू बताऊं तो उचित नहीं होगा। डॉक्टर एक सोशल इंजीनियर होता है, वो समाज की समस्याओं को भी समझता है। जब कोई भी मरीज बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचता है, उसके रिलेटिव हाइपर एनर्जिक सर्ज में होते हैं, मतलब बहुत परेशान, बहुत बेचैन होते हैं। उस समय जो लैकिंग अभी हो रही है थोड़ी कम्युनिकेशन गैप की, अगर जैसे डॉक्टर वली जिस जनरेशन से, हम लोग जिस जनरेशन से, हमारे टीचर यही सिखाते थे कि आप पहले ढंग से बात कर लो मरीज के अटेंडेंट से, सबसे पहली चीज। और रॉयल कॉलेज सर्जन ऑफ एडिनबरा का मैं प्रोडक्ट हूँ, वहां भी कम्युनिकेशन स्किल में ही सिखाया जाता था। ये थोड़ी कमी आने लगी है। आजकल फास्ट फूड का जमाना हो गया, तो हमारे जो यंगस्टर डॉक्टर हैं वो हर चीज चाह रहे जल्दी में करना। एक कमी, जब ये कम्युनिकेशन गैप ही उस चिंगारी को भड़का के रखती है। उसके बाद डॉक्टर परेशान है, डॉक्टर 24-48 घंटे वास्तव में ड्यूटी पे है, जैसे आपने बोला पीपीई किट पहने हुए है। डॉक्टर की अलग परेशानी है, उसकी घर की समस्या भी हो सकती है। डॉक्टर, अब ये दोनों का एक टकराव हो जाता है, वो सिंपली मानसिक टकराव है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि इलाज में कमी हुई है, कुछ हुआ। इसी टकराव को खत्म करना है। मतलब मरीज ये सोच के जाए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमें समाधान मिले। डॉक्टर ये सोच के जाए कि मरीज ने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, मुझे इसको साधारण भाषा में समझा के और इसको कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर देना है। ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो तरफा एक कदम बढ़ने की जरूरत है, लड़ाई खत्म हो जाएगी, लड़ाई की जरूरत ही नहीं। ठीक है डॉक्टर वली, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलते हुए डॉक्टर्स कहीं ना कहीं मरीजों को देखते हैं। संसाधनों की कमी का भी जो एक चीजें निकल के सामने आई कोरोना काल में, हमने काफी खबरें देखी कि संसाधनों की कमी है, डॉक्टर्स के पास पूरी चीजें मौजूद नहीं है जिसके बिहाफ पे, जिसके आधार पर वो डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों की सेवा कर सके। ये दिक्कतें दूर करने की कितनी जरूरत है आपको लगती है, ताकि डॉक्टर्स भी सेफ रह सके और मरीजों का भी ज्यादा से ज्यादा इलाज कर सके? डॉक्टर वली, देखिए, संसाधनों की कमी को दूर करना प्रशासन का काम है, उसके लिए उनको स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करना। लेकिन कोरोना ने हमें ये समय दिया नहीं था। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हमारी जनरेशन, जैसे हम और डॉक्टर अंशुमन है, हमारी जनरेशन के डॉक्टर्स को हमारे सीनियर्स ने हमेशा ये सिखाया है
कि जितने संसाधन आपके पास हैं उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट देने हैं, आपको डिमांडिंग नहीं होना है। तो हम लोग ये करते हैं कि जितने भी संसाधन होते हैं हम उसमें बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश हमारे डॉक्टरों ने हमेशा की है और करते रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जब हम इमरजेंसी में एक बॉक्स पीस के अंदर से डोरे निकाल कर स्टिचिंग करते थे, लेकिन अपने बॉक्स से अपने काम मैंने एक खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये कहा है कि जो डॉक्टर्स इस कोरोना काल में नहीं रहे, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए। किस तरह से इसे देखते हैं आप? देखिए, अच्छी पहल है। कारण ये है कि ये वैश्विक महामारी एक अपने की हमारे अभी जितने लोग मौजूद हैं, जीवित हैं, इस जनरेशन की एक अनदेखी थी महामारी आई। इसमें ऐसा पता नहीं था कि किस डॉक्टरों को भी किस तरह का वायरस अटैक करेगा, किस तरह से इंजरी होगी, किस तरह का इलाज होगा। अभी बहुत सारी पहेली अनसुलझी है। इसमें कुछ डॉक्टर ऐसे जिनकी मृत्यु हुई, उनके पास सच में उनके घर परिवार को पीछे चलाने वाला कोई मौजूद नहीं है। अगर उनके पास, मैं उनका रिप्लेसमेंट नहीं कह सकता हूँ, कोई भी राशि दे देंगे, वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता उस डॉक्टर की जिंदगी का, जीवन का, क्योंकि कई अनेक जीवनों बचा पाता। लेकिन एटलीस्ट उसके परिवार को कुछ एक सहारा मिल जाएगा और उसके परिवार को चलने में मदद मिलेगी। तो वही एक होल सोल अर्नर था उस परिवार का और डॉक्टर चला गया। इस मांग को मैं समर्थन करता हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। जी डॉक्टर वली, मैं आपसे भी इसी पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। और क्या वाकई अगर सरकार की तरफ से कदम उठाया जाता है और उन डॉक्टर्स जिनकी मौत हुई है इस दौरान कोरोना काल में मरीजों का इलाज करने के वक्त में, जिन डॉक्टर्स की मौत हुई है उस दौरान जिनकी मौत हुई है, क्या उनको शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए? और अगर सरकार इस तरह का कदम उठाएगी तो क्या और जो डॉक्टर्स हैं जो अभी लगातार ये सेवा दे रही हैं, क्योंकि अभी हम तीसरी लहर की भी अगर बात करते हैं तो चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है, ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहता है कि अब तीसरी लहर कैसी आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार इस तरह का कोई कदम उठाती है तो क्या डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ेगा? लगता है आपको ऐसा डॉक्टर वली? मनोबल नहीं, उनकी खानदान की जरूरतें देखनी पड़ेगी ना। अगर किसी डॉक्टर की, वो मेल डॉक्टर है और कोई एक ही कमाने का जरिया था, तो उसके बच्चों का आगे का भविष्य देखना पड़ेगा। ये स्टेट की ड्यूटी है, चाहे वो सेंटर करे चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे। एक बात, अगर वो लेडी है फिर उसके आगे बच्चों की एजुकेशन और उसकी भरपाई नुकसान की, मतलब हमारे यहाँ एक ऐसा डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए जो डॉक्टर्स की सर्विसेज के साथ साथ उनकी लाइफ का इंश्योरेंस करे। तो ये बहुत जरूरी है, आपने मुद्दा उठाया है और मैं इस बात को आपके चैनल के जरिए कहूंगा कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कभी देखा नहीं गया है अभी तक और डॉक्टर्स को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और हमेशा मिलना चाहिए। कोरोना काल के बाद भी मिलना चाहिए। अगर ऑन ड्यूटी किसी डॉक्टर की डेथ होती है तो उसका कॉम्पेंसेशन फैमिली का डॉक्टर करना स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं बहुत अच्छी, हमारा सौभाग्य है कि मेरे डॉक्टर्स के मंत्री जो हैं हर्षवर्धन साहब एक डॉक्टर हैं और उनके डॉक्टर रहते सरकार में ऐसी व्यवस्था अगर जाएंगे तो आगे आने वाली बहुत दुआ देंगे। और इससे पहले भी एक हमारे बिहार के भी रहे, लेकिन अब मैं डॉक्टर हर्षवर्धन कर्मठ हैं और हर्षवर्धन मुझे वो इंसान हैं, मेरे ही मेडिकल कॉलेज से हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम उससे प्रार्थना करूंगा आज हैप्पी डॉक्टर्स डे पे वो डॉक्टर के लिए कोई ऐसी सरकार स्कीम की घोषणा करें या आगे आने वाले दिनों में घोषणा करें जिससे डॉक्टर्स का भविष्य जो है सुरक्षित हो, निश्चित हो। मुझे याद है जब मैं बहुत यंग था तो ब्रेन ड्रेन एक चीज हुआ करती थी और ब्रेन ड्रेन के खिलाफ ने भी एक कदम उठाया था कि अपने अच्छे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हम भारत में लाएं। तो हमारे डॉक्टरों की एक बहुत तादाद बहुत ब्रिलियंट चले जाते हैं, इसलिए यहाँ संसाधन दिखते हैं। और अब जो है तो बात ये है कि हमारे कर्मठ में रहें, देश की सेवा करें, देश का मान बढ़ाएं और आप और हमारे अवेलेबल रहें। तो ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर हैं उनको खास तौर से अभी आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद वाइंड अप करता हूँ कि आज यूरोपियन यूनियन के विघटन के बाद
यूके में बहुत ज्यादा इंडियन डॉक्टर्स की डिमांड सडनली बढ़ गई है। तो डॉक्टर्स को लोग इंडिविजुअल लेवल पे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, क्योंकि उन्हें पता है हिंदुस्तानी डॉक्टर सब होता है, सस्ता भी होता है। तो इसलिए हमारे डॉक्टरों को सबसे पहले ये सुदृढ़ और सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में रहना है। सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कि इनको कम से कम मिनिमम ऐसी सुविधाएं देनी है कि हमारे डॉक्टर समाज में एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। हम इज्जत के साथ, एक स्टैंडर्ड के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तभी हमारा समाज हमको एक डॉक्टर एक्सेप्ट करेगा। वो समाज की कुछ वो है मापदंड कि डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो ऐसा नहीं है तो समाज शायद उसको डॉक्टर एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए हमारे बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, हमारे बच्चों के स्टैंडर्ड्स को, एजुकेशन को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि अपनी फैमिली के लिए दे सके, तो उसका कुछ कॉम्पोनेंट सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है, एक सजेशन है कि अगर हम अपने डॉक्टरों को अच्छी तरह रखेंगे अपने देश में, तो वो देश की सेवा और तन्मयता के साथ, तन मन धन के साथ कर सकते हैं और वो बहुत ऑनर्ड फील करेंगे हिंदुस्तान में रहकर। ये मेरी ऐसी फीलिंग है, इंडिपेंडेंट फीलिंग है, क्योंकि मेरे बहुत से सीनियर्स बाहर चले गए थे और मुझे भी बड़ा प्रलोभन मिला था कई बार बाहर जाने का, क्योंकि वहाँ तनख्वाहें दिलचस्प थी। तो मैंने ये तय किया कि नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है, जैसे भी हालात में रहना है, अपने देश की सेवा करनी है। तो ऐसी फीलिंग हम सब में हो, ऐसी फीलिंग सब में आए, इसके लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। सर ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि क्या सरकार के जरिए कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि डॉक्टर्स का भला हो सके, डॉक्टर्स की भलाई के लिए? जैसे कि डॉक्टर वली ने भी बहुत सारे बिंदु गिनाए कि ऐसा करना चाहिए ताकि डॉक्टर्स की क्या भला हो सके या फिर उनकी भलाई के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कदम ऐसे होने चाहिए? डॉक्टर्स ने, इसलिए डॉक्टर की बात आपने पूछी, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि हेल्थ केयर सिस्टम है उसका एक कंपोनेंट डॉक्टर। अगर सर हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रायोरिटी रखेंगे, उच्च दर्जा दे, जिसमें जीडीपी का अच्छा परसेंटेज एक स्वास्थ्य सेवाओं पे डाले, ये ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी, सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुंचेगी। इसमें डॉक्टर का भी भला होगा, क्योंकि डॉक्टर के प्रिविलेजेस, वर्क, उसकी पोजीशनिंग, उसकी इज्जत, ऑनर, जैसे डॉक्टर वली कह रहे थे, सारा ऑटोमेटिकली इन प्लेस हो जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम, ये आपको एक टैगलाइन हम सरकार को सजेस्ट कर रहे हैं, इसको करिए और देखिए कि हिंदुस्तान का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बदल जाती है, रिवर्स हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी, जो आज कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने को मिल रही है। ये डूएबल है अगर सरकार करना चाहे, जस्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली, डॉक्टर अंशुमान, आपका भी इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।